क्या नीचे दिया गया फलन x बराबर 1 पर सतत अथवा अवकलनीय है? यहाँ फलन gx खंडीय रूप में दिया है अर्थात पीसवाइज रूप में दिया है तथा हमें कुछ विकल्प दिए गए हैं। तो मैं चाहूंगा आप वीडियो को रोकें और सोचें कि कौन सा विकल्प सही है। तो चलिए सबसे पहले हम सततता पर विचार करते हैं। सततता पर विचार करते हैं। यह फलन gx x बराबर 1 पर सतत होगा जब g1 का मान लिमिट x 1 की तरफ पहुंचे gx के बराबर हो। अब g1 का मान फलन की यहां से परिभाषा से मिलेगा। g1 जब x का मान 1 है तो फलन की परिभाषा x माइनस 1 की घात 2 है, इसलिए g1 का मान हमें 0 मिलेगा। अब इस लिमिट को निकालने के लिए हम बाएं हाथ की सीमा और दाएं हाथ की सीमा को x बराबर 1 पर निकालते हैं। तो x बराबर 1 पर बाएं हाथ की सीमा अर्थात LHL लिमिट x 1 पर बाईं तरफ से पहुंच रहा है। तो जब x 1 पर बाईं तरफ से पहुंचता है तो gx का मान x माइनस 1 के बराबर है, इसलिए यह लिमिट 1 माइनस 1 0 के बराबर मिलेगी। अब हम दाएं हाथ की सीमा को जब x बराबर 1 पर लिखते हैं तो यह लिमिट x 1 पर दाईं तरफ से पहुंच रहा है। तो दाईं तरफ से फलन की परिभाषा के अनुसार यह x माइनस 1 की घात 2 के बराबर है। तो यहां जब x का मान 1 रखेंगे तो 1 माइनस 1 की घात 2 0 मिलेगा। तो इससे हमें g1 बराबर LHL बराबर RHL और तीनों ही 0 के बराबर हैं, इसलिए तीनों बराबर होंगे। इससे हमें पता चलता है कि फलन सतत है। तो जिन विकल्पों में फलन का सतत होना नहीं लिखा है उन विकल्पों को हम काट सकते हैं, जैसे कि विकल्प 2 को हम काट सकते हैं और विकल्प 4 को हम काट सकते हैं। अब सही विकल्प पर हमें पहुंचने के लिए हम अवकलनीयता पर विचार करते हैं। अवकलनीयता, तो दिया गया फलन gx x बराबर 1 पर अवकलनीय होगा यदि लिमिट x 1 की तरफ पहुंचे gx माइनस g1 बटे x माइनस 1 विद्यमान हो। तो जैसा कि हमें पता है कि g1 तो 0 के बराबर है, इसलिए यह लिमिट x 1 की तरफ पहुंचे gx माइनस 0, हम 0 को नहीं लिखते हैं, बटे x माइनस 1 है। अब यदि हम 1 पर बाईं तरफ से पहुंचे तो यह लिमिट x जो है 1 पर बाईं तरफ से पहुंच रहा है, तो इस समय gx का मान x माइनस 1 के बराबर है। तो चूंकि x अभी 1 के बराबर नहीं है, वो बाईं तरफ से पहुंच रहा है, इसलिए हम x माइनस 1 को x माइनस 1 से काट सकते हैं। तो इसका मान हमें 1 मिलता है। अब यदि हम 1 पर दाईं तरफ से पहुंचे अर्थात लिमिट x 1 पर दाईं तरफ से पहुंच रहा है, तो यहां पर gx जो है x माइनस 1 की घात 2 के बराबर है। तो चूंकि यहां पे gx x माइनस 1 की घात 2 के बराबर है और x अभी 1 पर नहीं पहुंचा है, तो हम x माइनस 1 को x माइनस 1 से काट सकते हैं। चूंकि अभी x 1 के बराबर नहीं है, वह दाईं तरफ से 1 पर पहुंच रहा है, इसलिए हम ऐसा कर सकते हैं। तो अब ये जो लिमिट हो गई, लिमिट x 1 पर दाईं तरफ से पहुंच रहा है x माइनस 1, तो यहां पर 1 रखने पर ये 1 माइनस 1 0 मिलेगा हमें। अतः बाईं तरफ से हमें लिमिट 1 मिल रही है तथा दाईं तरफ से हमें लिमिट 0 मिल रही है, इसलिए यह लिमिट विद्यमान नहीं है। अतः फलन अवकलनीय नहीं है, इसलिए विकल्प 1 सही विकल्प है। तो इसे हम ऐसे भी देख सकते हैं कि 1 से पहले ग्राफ gx जिसकी प्रवणता 1 है, उसके बाद जैसे ही वह ग्राफ x बराबर 1 पर पहुंचता है उसकी प्रवणता 0 हो जाती है और ग्राफ की प्रकृति कुछ ऐसे हो जाती है। तो x बराबर 1 से पहले प्रवणता 1 है, परंतु उसके तुरंत बाद प्रवणता 0 हो जाती है। तो इससे ग्राफ सतत तो है परंतु अवकलनीय नहीं है।